मोस्ट रियल एस्टेट फाउंडर्स इन इंडिया डू नॉट हैव अ कंपनी। उनके पास 40 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें वो अकेले काम करते हैं। इफ यू हैव बीन फीलिंग द सेम अबाउट योर रियल एस्टेट बिजनेस, वेयर इन 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यू अलोन एंड 20% आपकी टीम से आती है जो ऑफिस कॉस्ट एंड सैलरीज में चली जाती है, देन यू आर नॉट अलोन। इट इज फेस्ड बाय 95% ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस इन इंडिया। अब जो बाकी के 5% है, दे एक्चुअली स्केल अप and are able to do multiple hundred crores in sales because उनके पास winners है, not slow downers. In this video, I'll help you build the entire company, marketing, pre-sales, post-sales, operations, ये सारी चीजें कैसे करें and I'll take a sample size of 10 people, एक 10 लोगों की कंपनी कैसे बनानी है I'll tell you, जिससे आप 100 करोड़ की सेल्स कर सकते हैं बड़े आराम से in a year. I am Vipul Jha. I have not run a real estate business, but I have worked with some of the biggest businesses real estate in India and abroad. And I'll tell you after talking to them उनके experiences क्या है और उन्होंने मुझे क्या tips दी है to help you build your next unicorn in real estate. We have worked in Hyderabad, Delhi, NCR, Pune, Mumbai, every city. This system works on every city, and I'll tell you one thing: the teams which build the biggest revenues do not have the biggest teams; they have the cleanest systems. एक decision के बाद दूसरा action क्या होगा और उसके बाद decision क्या होगा और उसके बाद action क्या होगा? Everything is documented and the team follows it. Hence, you are not the bottleneck anymore as a founder. सबसे पहले शुरू करेंगे हम harsh truth से कि आपको problem होती क्यों है. When you are building your team as a real estate founder, आप बहुत ही simple सोचते हैं, 3 से 4 telecallers आए, उसके बाद 3 से 4 operations वाले आ जाए जो आपके कजिन्स हो सकते हैं, कुछ मार्केटिंग है जो फ्रीलांसर्स होते हैं, एंड देन यू मे हैव सम रिलेशनशिप मैनेजर। बट इससे क्या प्रॉब्लम होती है? यू डू नॉट हैव सेट केपीआईज, यू डू नॉट हैव सेट मेट्रिक्स। आपकी टीम कितनी काम कर रही है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप उनको कितना डांट रहे हैं या आप कितनी उनको थ्रेट कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट हाउ ambitious people work, and your team you need ambitious people. तो सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है कि headcount growth is not the growth of your company. Growth of a company 3 चीजों में होती है. You have better people, you have better systems, and ultimately you have better profitability. अगर ये तीनों चीजें हैं, you're growing. तो चलिए blueprint बनाते हैं कि how do we make this 10 people giant behemoth of a company. आप अपनी कंपनी को 4 इंजन्स पे डिवाइड करेंगे जिसको हम बोलते हैं डीसी सिस्टम। पहला डिमांड क्रिएशन सिस्टम, इस पे आपके मार्केटर्स एंड आपकी सोशल मीडिया एंड आपकी कंटेंट टीम आएगी अलोंग विद द फाउंडर। आई वांट कि जो डिमांड क्रिएट हो रही है यू हैव कंट्रोल ओवर इट। सेकंड आता है कन्वर्जन सिस्टम, यहाँ पे आपकी प्री सेल्स एंड सेल्स टीम होगी। थर्ड आती है आपकी डिलीवरी सिस्टम, यहाँ पे आपकी पोस्ट सेल्स टीम एंड डॉक्यूमेंटेशन टीम होगी। एंड लास्ट में आता है आपका कंट्रोल इंजन, यहाँ पे आप एज अ फाउंडर, आपकी ऑपरेशंस टीम एंड आपकी फाइनेंस टीम होती है। तो हम इन 4 सिस्टम से शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे डिमांड इंजन के साथ, क्योंकि लीड्स के बिना कुछ नहीं होगा। आपके डिमांड इंजन में होंगे 2 लोग, एक मार्केटिंग परफॉर्मेंस मैनेजर और दूसरा क्रिएटिव मैनेजर। आपको एक चाहिए ब्रेन जो डिसाइड करता है कि हम किन टाइप के लोगों को टारगेट करने वाले हैं, वेयर डू वी वांट टू रीच एंड व्हाट आर आवर मेट्रिक्स, मेरे सीपीएल्स क्या होंगे, मेरे टारगेट कन्वर्जन्स क्या होंगे, मेरा फनल कैसा दिखेगा। एंड सेकंड विल बी योर क्रिएटिव ब्रेन जो डिसाइड करता है कि आपकी मैसेजिंग क्या है, मार्केट आपके बारे में क्या सुनने वाली है, क्या सोचने वाली है। ये क्रिएटिव बंदे का बहुत जरूरी ट्रेट है, टेस्ट। ही शुड हैव गुड टेस्ट। सेकंड, ही शुड हैव गुड डेप्थ अबाउट नॉलेज। एंड इसीलिए मैंने बोला फाउंडर आता है डिमांड में। क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है जिससे आप उसको मार्केट की नॉलेज दे पाए। व्हाट डज योर कस्टमर प्रेफर, आपके कस्टमर की प्रायोरिटीज क्या है, ये आपसे ज्यादा आपके कंपनी में, आपके मार्केट में कोई नहीं जानता। I want you to inculcate all these values to your creative person. इन दोनों लोगों के कारण you'll be able to create great ads, great messaging and great targeting. इसके कारण रेलेवेंट लोग आपके एड्स देखेंगे एंड यू विल गेट ऑल दीज पीपल टू वर्क विद यू। आई विल आल्सो गिव यू डेली टारगेट्स एंड डेली ड्यूटीज फॉर योर एम्प्लॉइज। तो सबसे पहले जो आपका परफॉर्मेंस मार्केटर होगा, आपको बहुत से सिंपली डेली ड्यूटीज देनी है। रन एंड ऑप्टिमाइज एड्स, नोट सीपीएल्स, बाकी कंपेटिटर के एड्स पे एनालिसिस क्या है। आपको वीकली एनालिसिस वो देगा आपके एड्स का और कंपेटिटर्स का भी। सेकंड, उनका डेली टारगेट्स क्या है, बहुत ही सिंपल। आप मंथली उनको एक बजट दो, उसके बाद यू गिव देम अ मंथली साइट विजिट टारगेट, उसके हिसाब से उसको सीपीएल्स भी ऑप्टिमाइज रखने हैं, आपको भी बजट सजेस्ट करना है उनको एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ही नीड्स टू कीप एवरीथिंग इन चेक कि आपके मेट्रिक्स जो है वो कंट्रोल में है कि नहीं। आते हैं क्रिएटिव गाय पे। क्रिएटिव गाय का बहुत ही सिंपल डेली ड्यूटी है, ही हैज टू चेक व्हाट द मार्केट इज ऑफरिंग। मार्केट से बेहतर क्रिएटिव्स आपके होने चाहिए। सेकंड, ही हैज टू डेवलप गुड टेस्ट, ये उसका डेली ड्यूटी में आता है। ही हैज टू सी द ग्रेट क्रिएटिव्स क्रिएटेड बाय सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रांड्स इन योर इंडस्ट्री एंड उसके हिसाब से आपके कंपनी को उसको पैरेलल में लाना है उन ब्रांड से। थर्ड, ही हैज टू कंसिस्टेंटली क्रिएट न्यू एड्स फॉर यू। फोर्थ इज ही कैन ऑलवेज हेल्प यू विद योर लैंडिंग पेजेस। अब उनका टारगेट डेली नहीं मंथली होगा। दे हैव टू गिव यू 4 to 5 वीडियो एड्स, 3 to 4 स्टैटिक एड्स, 20 से 30 रील्स बना दिए एंड आपके नए ऑफर्स या प्रोडक्ट्स के लिए न्यू क्रिएटिव्स। Your creators should not only look good, it should speak. एग्जैक्टली। अब आते हैं इंजन 2 पे, दैट इज कन्वर्जन इंजन। यहाँ पे आपका प्री सेल्स एंड सेल्स के लोग रहेंगे। यू विल हैव 5 पीपल इन दिस। मतलब हमने 7 लोग डिसाइड कर लिए 10 में से। 2 जन आपके क्रिएटिव एंड मार्केटिंग में, 5 लोग होंगे प्री सेल्स एंड सेल्स में। 2 लोग आप डालेंगे प्री सेल्स में। आपके फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक है। इनका काम बहुत ही सिंपल है, जितने लीड्स आ रहे हैं उनको
5 मिनट के अंदर कॉल करना, दिस इज देयर प्रायोरिटी। और इनको शेड्यूल कराने हैं क्वालिटी लीड्स के कॉल विद योर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पे मैंने बोला है 2 जन रहेंगे प्री सेल्स में एंड 3 लोग होंगे सेल्स में। वाई? प्री सेल्स को ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करना है एंड सेल्स को क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स डेवलप करना है। आपको अपने प्री सेल्स को किस पे ट्रेन करना है? स्पीड पे, हैंडलिंग क्वालिटी क्लाइंट्स और उनका कॉल कैसे सक्सेसफुली शेड्यूल करा है विद योर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। आपके प्री सेल्स वाले को 4 चीजें पहचाननी है। पहला बजट, दूसरा लोकेशन, तीसरा टाइमलाइन ऑफ डिसीजन एंड चौथा डिसीजन मेकर एक्चुअली कौन है प्रोस्पेक्ट के लिए। आप प्री सेल्स वाले को बहुत सिंपल टारगेट्स दे सकते हो। यूजुअली 150 कॉल्स अ डे इज वेरी हेल्दी, 20 to 40 क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस अ डे एंड 2 to 4 कॉल्स शेड्यूल विद योर सेल्स रेप। एक चीज पे ध्यान रखिए, उनको स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट बनाना है सीआरएम्स पे। इट कुड बी आइदर गूगल शीट्स, इट कुड बी लीड स्क्वाड, लीड रैट, काफी सारे सीआरएम्स है। चूज वन बट दे शुड बी अपडेटिंग एवरीथिंग ऑन द सीआरएम। Ask them to also give you 10 call recordings a day, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसे जा रहा है क्लाइंट के सामने। इस पे आप उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हो फर्दर इन व्हाटएवर फील्ड दे रिक्वायर। अब हम आते हैं रोल ऑफ सेल्स मैनेजर्स पे। ये वो बंदे हैं जो आपके लिए एक्चुअल रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे एंड क्लाइंट को आपके बारे में डीप डाइव देंगे कि आप क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है एंड विल मेक द सेल हैप्पी। इनके बस 3 काम है, हैंडल, बिल्ड, क्लोज। बिल्ड रिलेशनशिप्स, शो देम व्हाट द प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर देम, उनका इंटरेस्ट जगाए उसमें और उनको एक्चुअली प्रॉपर्टी सेल करे एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशंस एज वेल। थर्ड, क्लोज देम। सेल्स इज अ गेम ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप जितना जल्दी डिसीजन मेकिंग करवा पाओ, यू आर उतने ही गुड एट सेल्स। तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपका सेल्स रेप है, दे नो हाउ टू क्लोज द प्रोस्पेक्ट एंड नॉट गेट इन द लूप ऑफ आई गेट बैक टू यू लेटर। देखिए, इंडिया इज अ वेरी क्लोज नेट सोसाइटी, तो आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितनी अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग आपकी टीम करेगी, आपको उतने ज्यादा रेफरल्स मिल सकते हैं। रेफरल क्लाइंट इज द बेस्ट काइंड ऑफ क्लाइंट, यू ऑलरेडी नो दैट। इसके अलावा योर सेल्स पीपल शुड बी एम्बिशियस। इफ यू हैव अ गाय जिसको 3 से 4 सेल्स बहुत ज्यादा लगते हैं महीने के, तो उसमें आप उसको कभी ट्रेन नहीं करवाओगे 10 सेल्स अ मंथ के लिए। एंड आई हैव सीन टीम्स जहाँ पे सेल्स मैनेजर्स आर डूइंग मोर देन 10 सेल्स अ मंथ। सो व्हाई वुड यू वांट समथिंग ऑर्डिनरी फॉर योर फर्म? तो इसके लिए आपका जो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला एस्पेक्ट है, उसके साथ एम्बिशन ऑफ द सेल्स स्टेप आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको इनको टारगेट्स क्या देना है वो आप पे है। इट कुड बी 5 सेल्स अ मंथ, 10 सेल्स अ मंथ, व्हाटएवर यू वांट, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट उनको प्री सेल्स भी उतना सपोर्ट कर रही है, दे आर गेटिंग एनफ लीड्स। नहीं तो आपके और उनके बीच में रिफ्ट आएगी। अगर आपकी टीम कंसिस्टेंटली नंबर्स अचीव नहीं कर रही है, तो इसके पीछे 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, आपकी लीड्स खराब है। दूसरा, आपकी सेल्स टीम की सेल्स एक्चुअली खराब है, दे जस्ट शोइंग इन्वेंट्री एंड नॉट एक्चुअली सेलिंग। एंड तीसरा, आपका प्राइसिंग या पोजीशनिंग ऑफ है। लास्ट वर्स्ट केस सिनेरियो कुड आल्सो बी कि मार्केट डाउन है, बट आई हैव सीन ग्रेट सेल्स टीम मेकिंग सेल्स इन दोस मार्केट्स एज वेल। लास्ट के अपनी प्री सेल्स को 3 चीजों पे ट्रेन करना है, स्पीड, क्वालिफिकेशन एंड शेड्यूलिंग। एंड अपनी सेल्स टीम को 2 चीजों पे ट्रेन करना है, एक डेप्थ, दूसरा क्लोजिंग। दैट्स इट। Engine 3 is your delivery and post sales. यहाँ पे आएगा आपका role 8, employee number 8 will handle your post sales and documentation. Now, when a deal is done, your team should not ideally get stuck in documentation and आगे क्या करना है, but rather move ASAP to the next deal. And that is why you'll hire a very specific person for this. This guy will handle your booking forms, token receipts, coordinating with the developers, legal and accounts team, KYC documents and keeping a very clear register of bookings. इस बंदे के 2 सिंपल जॉब्स है। पहला, no money should fall in the cracks, and दूसरा, आपके कस्टमर को मैक्सिमम क्लैरिटी मिले कि अब क्या होगा, because this will make or break the customer's experience. Customer should know what price, what timeline, what unit and other specifications that he cares about. ये आपकी सेल्स टीम का एक्सक्यूज भी हटाता है, that's a paperwork में टाइम चला गया। रोल लाइन इज द रोल जो सबसे कम इंडियन कंपनीज में होता है, and that is post sales या कस्टमर सक्सेस। अब आपकी बुकिंग हो चुकी है, now how are you giving updates to your clients and how do you encourage getting more and more referrals from you? For example, right now, your post sales may be just a WhatsApp group, but it should rather be an amalgamation of getting construction updates, next payment reminders. आप उनको एक simple सा goal दे सकते हैं that 15 to 20% of referral bookings should come out of the total bookings of the year. They should also be responsible for getting you testimonials from your clients. अब last engine system पे आते हैं, that is the system of control, जिसमें आप और आपके साथ एक operation या फिर finance का बंदा रहेगा। And आपका और उनका रोल बहुत ही simple है। You see where the money is coming from, you see where it's going, you see where to put more money on, and you see what is lagging. तो आप और आपका ऑप्स वाला बंदा 5 चीज हैंडल करेंगे। फर्स्ट, payouts to channel partners, brokerages from developers, basic profit and loss tracking, ad spend versus revenue analysis, and targets versus achievements for all teams. It is very important that you measure it for all teams. Weekly, आप और आपके फाइनेंस या ऑप्स वाले बंदे को आपको ये चीजें दिखानी है, लीड जनरेटेड वर्सेस CPL, साइट विजिट्स डन वर्सेस टारगेट, बुकिंग्स क्लोज वर्सेस रेवेन्यू टारगेट एंड कैश इन वर्सेस कैश आउट। यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि आपके अगर स्पेंड्स बढ़ रहे हैं तो आपका रेवेन्यू भी बढ़े, नहीं तो आपके प्रॉफिट्स कम होंगे।
लास्टली आते हैं आप पे कि आपका क्या काम है एज अ फाउंडर ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. You have 5 essential functions. First, make better relationship in the industry. It could be with another developer or it could be with fellow channel partners. It's choosing the right projects, setting clear monthly goals, review the 4 engines every week, and fixing or firing fast. अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप सेल्समैन इन चीफ से डील मेकर या सिस्टम मेकर इन चीफ बन जाते हैं एंड योर कंपनी ग्रोस. शॉर्ट में हम इसकी एक समरी कर लेते हैं. पहला आता है आपका डिमांड इंजन जिसपे 2 लोग होंगे, मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजर, एंड दूसरा क्रिएटिव एंड कंटेंट मैनेजर. सेकंड इंजन आता है कन्वर्जन का जिसमें you'll have 2 pre-sales people and 3 sales manager. Pre-sales का काम है ज्यादा वॉल्यूम लाना एंड सेल्स मैनेजर्स का काम है ज्यादा रिलेशनशिप्स बनाना. फिर आती है आपकी डिलीवरी इंजन जहाँ पे अगेन यू हैव 2 पीपल, डॉक्यूमेंटेशन एंड बुकिंग एग्जीक्यूटिव, और दूसरा रहेगा आपका कस्टमर सक्सेस या फिर पोस्ट सेल्स एग्जेक. इन लास्ट में एक कंट्रोल इंजन आता है जिसमें आप और आपके साथ एक ऑपरेशंस एंड फाइनेंस कंट्रोलर होता है. आई विल ऑल्सो गिव यू एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट. ये आपको हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग्स में मिल जाएगा. हियर इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं एंड एक्सेस इट. Running a lean sales team is not about cost cutting and employing less people. It's about employing the killers in each and every seat. So आपको simple सी चीजें करनी है. Hire the right people, set the right numbers, and review weekly. You know me, I'm Vipul from Wolf Media. We are the present and future of real estate marketing in India. We work with developers, landowners, channel partners, mandate partners, and everybody in real estate, and we help them position themselves better. If you like this video, you can subscribe because we keep on putting more and more videos. Our videos are full of value. एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कमेंट द टॉपिक इन द कमेंट्स एंड विल मेक अ वीडियो ऑन इट. अगर आपको मार्केटिंग करानी है तो यहाँ पे एक नंबर है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू. थैंक यू सो मच. आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक. क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल.